हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में हम अपना चार्ट नंबर 2 सीखेंगे। हमारी जो चार्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हमने चार्ट देखना सीखना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हम सीख रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने चार्ट नंबर 1 और फुल चार्ट्स की वीडियो देखी थी। अब हम उस चार्ट नंबर 2 को अब हम एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने उसका मेजरमेंट लेना है, कैसे उसको यूज करना है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो अपने गारमेंट को परफेक्ट फिनिशिंग और परफेक्ट फिट देना चाहते हैं, क्योंकि सही तरीके से मेजरमेंट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली चार्ट को यूज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेजरमेंट में मिस्टेक होगी और चार्ट सही तरीके से आप यूज कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप चार्ट गलत तरीके से यूज कर रहे हैं बट आपने मेजरमेंट सही लिया है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम चार्ट की सीरीज में हर एक सिंगल चार्ट को मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से हमने उसको देखना है और कैसे उसको यूज करना है। चलिए आज हम देखते हैं चार्ट नंबर 2 कौन सा है। चार्ट नंबर 2 मेरा है नेक राउंड चार्ट। नेक राउंड चार्ट क्या होता है, कहां पर यूज किया जाता है, वो अब हम सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि नेक राउंड होता क्या है और हमने इसका मेजरमेंट कैसे लेना है। देखिए, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, देन यहां पर हमारे शोल्डर होते हैं एंड देन इस तरह से हमारी बॉडी है। बॉडी में जो हमारा नेक राउंड हमने मेजरमेंट लेना है, कुछ लोग क्या करते हैं यहां से मेजरमेंट लेते हैं, इधर से। यहां से मेजरमेंट लेना गलत है। यहां से हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, हमने सेंटर से मेजरमेंट लेना है, ठीक है। यहां से हमने मेजरमेंट लेना है और एकदम फुल मेजरमेंट लेना है। आप क्वार्टर इंच लूज रख सकते हैं, मतलब ऐसा हो कि आपका मेजरिंग टेप जो है वो आराम से घूम जाए, बट ऐसा ना हो कि मेजरिंग टेप में आपने 2 फिंगर्स रख के कॉलर का राउंड लिया हो। ऐसा नहीं करना है। मेजरिंग टेप को फुल राउंड आपने लेना है और जहां पर भी आता है वो आपका कॉलर राउंड होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट लेना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो कॉलर राउंड है ये हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जब भी हमने कोई भी ड्रेस बनानी है कॉलर वाली, वहां यूज होगा। अगर हमने एकदम पैक नेक बनाना है जो हमारे नेक के साथ जुड़ा हो, जैसे जिसको हम कहते हैं ज्वेल नेक, ठीक है, ज्वेल नेक बनाना हो वहां यूज होते हैं। कॉलर किसी भी टाइप का हो, चाहे फिर वो हमारा बैन वाला कॉलर हो, शर्ट कॉलर हो, तो हमारे को अपना कॉलर राउंड लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नेक जब भी हम बनाएं, कोई भी ड्रेस ऐसी बनाएं जिसका नेक एकदम हमारे गले के साथ पास हो, या फिर कॉलर वाला हो, या बैन हो, या शर्ट हो, तो हमारे को कॉलर राउंड लेना जरूरी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कॉलर राउंड लेना क्यों जरूरी है और कब यूज होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉलर राउंड कितना होना चाहिए। देखिए, यहां पर चेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने मेजरमेंट लिखे हुए हैं और यहां पर मैंने कॉलर राउंड लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आपकी चेस्ट 30 से 32 है तो आपका कॉलर राउंड 12 इंच का होगा। अगर 32.25 से लेकर 34 है तो आपका 12.50 होगा। और इसके अकॉर्डिंगली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कॉलर राउंड भी बढ़ता जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर जो ये कॉलर राउंड दिया हुआ है ये फुल हमने यहां से नेक पर यहां से मेजरमेंट लिया हुआ है। क्लियर है इतना। अब मेरी जो चेस्ट है वो है 38, मेरा जो कॉलर राउंड आता है वो 13.5 ही आता है, और यहां पर भी अगर मैं देखूं तो 13.5 ही है, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है समझने वाली, देखिए कॉलर राउंड में हो सकता है जब आप यहां से मेजरमेंट लेंगे, जैसे आप नेक से यहां से मेजरमेंट ले रहे हैं, अब जैसे मेरी चेस्ट 38 है तो मेरा कॉलर राउंड कितना होना चाहिए 13.5, और मेरा कॉलर राउंड 13.5 ही है, ठीक है। बट हो सकता है कि आपका कॉलर राउंड थोड़ा सा कम भी आ जाए, ज्यादा भी आ जाए, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, देखिए अगर तो आपका कॉलर राउंड जो है कम आता है, ठीक है, जैसे 13.5 होना चाहिए बट आपका कॉलर राउंड आया 12 इंच या 12.5, कुछ भी आया, कम आया मतलब, तो आपने जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है 12 इंच
पर ही करना है फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। 12 इंच का ही मेजरमेंट लेंगे, आपने तब इस चार्ट को फॉलो नहीं करना है। क्लियर? मतलब अगर आपका कॉलर राउंड 12 इंच का आया है और मैंने यहाँ पर आपको 13.5 दिया हुआ है, बट आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका जो कॉलर राउंड आ रहा है वो 12 इंच का आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कॉलर राउंड 12 इंच को ही यूज करोगे, तब 13.5 आपने यूज नहीं करना है। ओके, बट अगर आपका कॉलर राउंड ज्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे 13.5 है और आपका आ गया 14.5, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है आपने मेजरमेंट गलत लिया हो, मेजरमेंट लीजिए। अगर फिर भी मेजरमेंट आपने सही लिया और 14.5 ही आ रहा है, बट उस केस में आपने 14.5 को यूज नहीं करना है, आपने 13.5 को ही यूज करना है। क्लियर है इतना? मैंने आपको कहा कि अगर आपका कॉलर राउंड इन नंबर से कम आ रहा है तो आपने वो नंबर ही यूज करना है, बट अगर आपका कॉलर राउंड इन नंबर से ज्यादा आ रहा है तो आप यही नंबर यूज करोगे, ज्यादा वाला यूज नहीं करोगे। क्लियर है इतना? तो इस तरह से हमने कॉलर राउंड का मेजरमेंट लिखा। अब यहां पर मैंने ना कुछ 0.75 प्लस 75, ये 0.75 है, ठीक है, 0.75 प्लस करना है। अब इसका मतलब क्या है, और यहां से 0.5, 0.5 और ये भी 0.5 है, ये प्लस करना है। ये किस तरह से हम प्लस करते हैं? अब कॉलर राउंड यूज कहाँ होगा वो देखिए। मान लो मैंने बैन वाला नेक बनाना है, कुर्ती बनानी है कोई और उसमें बैन वाला नेक लेना है। मैं अभी इसमें शोल्डर वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नेक राउंड की ही बात करूंगी। तो मुझे यहां से जो नेक की विड्थ लेनी है, नेक की विड्थ जो लेनी है, उसका फॉर्मूला होगा नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। ओके, अब मेरा नेक राउंड है 13.5, उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से और उसमें से हाफ इंच माइनस करूंगी। तो अब मैं ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो 13.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 3.3, उसमें से मैं 0.5 माइनस करूंगी तो कितना आया, 2.8। तो मैं यहां से जो मैं अपनी नेक की विड्थ लूंगी 2.8 लूंगी। अगर मुझे बैन वाला नेक बनाना है, कॉलर नेक बनाना है, ज्वेल नेक भी बनाना है, ऐसा नेक जो मुझे बहुत पास चाहिए अपने नेक के, तो मैं 2.8 लूंगी। क्लियर है नेक की विड्थ? अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है 0.75, वो दिया हुआ है कि नेक की लेंथ हमने कितनी लेनी है। तो जितना हमारे पास नेक की विड्थ आई होगी, नेक विड्थ प्लस ये वाला पॉइंट्स करने हैं, ये वाले। तो अगर आपकी चेस्ट 30 से लेके यानी कि 40 तक है तो आप 0.75 ऐड करोगे, और अगर 40 से अबव है तो आपने 0.5 ऐड करना है। अब जैसे मेरी चेस्ट 40 से कम है तो मैं नेक की डेप्थ कितनी लूंगी, जितना मेरा ये आया है 2.8 प्लस कितना करूंगी 0.75, तो कितना आया 3.5। तो मैं यहां से जो नेक की डेप्थ लूंगी वो लूंगी 3.5, ठीक है। इस तरह से हम नेक की चौड़ाई और लंबाई निकालते हैं अगर हमने कोई बैंड वाला नेक बनाना है, कॉलर नेक बनाना है तो वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नेक राउंड चार्ट को यूज करोगे तो आपका कॉलर हमेशा अच्छा बनेगा, और जो भी आप ऐसे कुर्ती या गारमेंट बनाओगे जिसका नेक एकदम पास में बनाना चाहते हो तो वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आई होप आपको सेकंड चार्ट की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से हमने नेक राउंड चार्ट को यूज करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।